Good morning, everybody. And it's the time that our CSI and NET exam forms or any just little bit hints एनडीए ने दे दिया है, राइट? तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि दैट वी विल कंडक्ट इट इन सितंबर, राइट? हम लोग इसको सितंबर में कंडक्ट कर रहे हैं. सो फॉर दैट रीज़न अब टाइम बच्चे अब और ज़्यादा स्पीड से तैयारी करेंगे. बट देर इज़ वन सजेशन फ्रॉम माई साइड, राइट, कि अभी आपके पास जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट? तो हम इसको 2.5 महीने मान सकते हैं या 2 महीने इसको मैक्सिमम ले लो, 2 मंथ्स, राइट? सो 2 मंथ्स में आप क्या करोगे? 2 मंथ्स में आप क्या करोगे अगर आप एक पार्टिसिपेंट हो या एस्पिरेंट हो? देखो, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है कि अगर आप एमएससी प्रीवियस में हो, अगर आप 1 ईयर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपने अभी प्रिपरेशन मोड पर ही हो, अपियरिंग मोड पर ही हो, ठीक है, और 1 ईयर आप प्रिपरेशन कर चुके हो पास्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, आप 1 ईयर प्रिपरेशन कर चुके हो. तो इनके लिए 3 कैटेगरीज होंगी. पहली कैटेगरी ये कह रही है बेटा कि आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न समझना है. ओके, पेपर पैटर्न समझना है, पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. दूसरा, अगर आप अपियरिंग हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास इसको क्लियर करने के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं. वाई? आपके पास प्रिपरेशन करने के मैक्सिमम चांसेस इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में एवरीथिंग इज़ फ्रेश मोड. आपने बहुत सारी प्रैक्टिसिंग की है क्वेश्चन सॉल्व को करने की, और आपके पास एंथुसियाज्म, एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसको करने के लिए, क्योंकि आपको सारे ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी. ओके, सो फॉर दैट रीज़न हम ये कहेंगे कि ये अपना बेस्ट दो, बिकॉज आपके पास इसको चांसेस बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट 1 ईयर जो पास प्रिपरेशन कर चुके हैं उनका क्लियर नहीं हुआ है, ये उनके लिए है बिकॉज सम पॉइंट्स में आपने शायद प्रैक्टिस उतनी नहीं की है. सो इनके लिए सजेशंस हैं कि ओनली अपीयर इन टेस्ट सीरीज, ठीक है. टेस्ट सीरीज में आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज अपीयर करो और प्रैक्टिस सेशंस लो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है. और आप क्या करोगे, आप तो सबसे ज़्यादा ये करोगे, आपको अब देखो क्योंकि ये लोग आप जब आप अपेयरिंग ईयर में होते हो तो ऑलरेडी आपने ये कोर्स ले चुका होगा किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, किसी न किसी कोचिंग से, या कोई बच्चा सेल्फ अपेयर करता है, खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करता है, राइट? सो फॉर दैट रीज़न मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस बीच वाले मोड में हो जहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो. और आप डेफिनेट रखो कि आपको एटलीस्ट 20 to 25 डेज ओनली फॉर रिविजन, राइट? ओनली फॉर रिविजन. अब रिविजन कैसे करोगे? ओनली बाय नोट्स. आपने जो नोट्स बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी से रिविजन करो. पहले हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बच्चे आप एक बार अपने जो रेफरेंस बुक्स है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक कौन से हैं. सो आप लोग जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, ओके, आप लोग जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है उसको अभी मत देखो. अभी आपने जो नोट्स बनाया है, जो हम लोगों ने नोट्स आप लोग को दिए हैं, वो उस पर ध्यान दो, ठीक है. उस पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका रिवीजन कितने एक्सटेंट पर हो रहा है. उसके बाद पूरा का पूरा एटलीस्ट 1.5 मंथ्स जो आपके पास रहेंगे बेटा, ओनली टेस्ट सीरीज, ओनली टेस्ट विदिन टाइम लिमिट्स, ठीक है. आप टाइम लिमिट्स पर जानना स्टार्ट कर दो और टेस्ट सीरीज लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. बस आपको यही करना है. क्यों? क्योंकि आपके पास चांसेस मैक्सिमम है. ओके, चांसेस आपके पास मैक्सिमम है. फॉर दैट रीज़न आपको ये करना पड़ेगा. नेक्स्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको ये भी पता करना है बेटा कि अभी आप लोग वो कभी भी नहीं सोच सकते कि हम मेन सब्जेक्ट पढ़ें या
जो मेजर पेपर्स हैं उसको पढ़े, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अभी आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज एनटीए ने सारी चीज़ें पैटर्न चेंज कर दिया है। ओके, एनटीए ने जब से अपने हाथ में बागडोर संभाली है तो एनटीए ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो आई विल से लास्ट स्टूडेंट्स 10 years के पेपर सॉल्व करते हैं, ओके फाइन, इट इज़ वेरी गुड, बट आई विल रिकमेंड द लास्ट 5 years के पेपर आपके पास ऑन द टिप्स होने चाहिए। ऑन द टिप्स, कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे समझते हैं, सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए, राइट। क्योंकि इसी पैटर्न को आप समझ जाएंगे, आप इसके ऐसे तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि जिसमें कोई भी पैटर्न हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसमें ऑल द टाइम्स एवरीथिंग शुड बी इन द टिप्स। क्वेश्चन को स्ट्राइक कैसे करना है इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। सो you have to solve, it is very compulsory, right, it is very compulsory कि आप 5 years के पेपर्स तो ज़रूर सॉल्व करो एंड ऑप्ट दैट मेथड। जब आप ऐसा करते हो ना तो आपको क्या होता है कि पेपर सॉल्व कर रहे हो पर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या थोड़ा सा देख लेते हैं, अरे ये क्वेश्चन यहाँ पर था, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ पर मैं थोड़ा सा देख, ऐसा मत करो। तो इससे क्या होगा कि आप और लिख के करो, ज़बानी नहीं कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, ना ऐसे नहीं, आप लिख के करो कि ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, और आप सोचो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो ऐसे, एंड स्टॉप एवरीथिंग, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो, इसके अलावा आपका प्रिपरेशन कभी भी नहीं होगा। ओके, एट दिस एज यू ऑल यूज फोन्स टू मच, हम लोग का भी यही था एज, सो वी नो दैट्स व्हाई पुट द फोन इन फ्लाइट मोड, अटेम्प्ट फॉर 3 hours एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप जब पूरे 1.5 महीना लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वहाँ पे बैठ के आपके सिर्फ हाथ चलेंगे, आपको सोचना पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। एंड स्टार्ट नोइंग, आपके पास ज़रूर ऐसे प्रैक्टिस करते करते नॉलेज आ जाएगी कि आपको क्या छोड़ना है और क्यों लेना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ट्राई टू नेग्लेक्ट दिस थिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी पड़ेगा कि आपको दिमाग में प्रैक्टिस करते करते आपके पास एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी अपने प्रति कि क्या पोर्शन छोड़ना है और क्या पोर्शन लेना है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि एज एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपको करवाएंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे बेटा, वो आपको सब पेपर्स पढ़ाते हैं, वो आपके सारे डायमेंशंस को सॉल्व करते हैं, बट ये हर इंसान की ये खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो किसको ले और किसको नहीं ले। कोई मेजर पेपर्स में गुड होता है, कोई माइनर पेपर्स में गुड होता है, ठीक है। पर अभी ऐसा कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है, आपको सारे पेपर्स ही पढ़ने, सबसे इक्वली क्वेश्चंस आते हैं, सारे इक्वली लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, ऐसा कोई मेजर माइनर पेपर नहीं है। बट स्टूडेंट्स आर वेरी सेलेक्टिव, राइट, आप बहुत सेलेक्टिव बनो कि आपका किस में अटेम्प्ट है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर उसमें से कुछ भी फंसेगा तो आपका हो जाएगा, इतना कंफर्म रहना है। सो एटलीस्ट जितने भी पेपर्स हैं, देखो जो जो चीज़ें आपस में मिलती रहती है उनको एक साथ रखा करो, सो इससे आपका सॉल्व होगा। और अभी पहले तो आप लोग करो क्या कि जो आपके पास 20 days रहेंगे ना, जो 20 days रहेंगे उन 20 days में आप स्पेसिफिक पेपर्स को सॉल्व करो, जिसमें कि सिर्फ एक ही पेपर के क्वेश्चन, जैसे क्वांटम है तो सिर्फ क्वांटम, इलेक्ट्रोडायनामिक्स सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैथमेटिकल है तो सिर्फ मैथमेटिकल, ठीक है। तो 20 days आप ये करो और बाकी जो डेज रहेंगे वो फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज लो। फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होगा कि आप उसमें सारे मिक्स्ड टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, क्वांटम भी रहेगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मैथमेटिकल भी रहेगा, न्यूक्लियर सॉलिड एवरीथिंग उसमें रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी दोनों की प्रैक्टिस रहेगी, और आपके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ओके, सो हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, we are providing test series, we are providing every day 10 questions, even last day also I have sent something in my group about the 10 questions, right, those who have opt, आप लोगों ने जो हमारा टेस्ट सीरीज ऑप्ट किया है हम लोग उनके लिए रोज देते हैं, बट फॉर अ सैम्पल और फॉर 10 questions at least see what we are providing helix as you have, right, so stay connected with us and opt us, okay, and next register yourself for IIT JAM and JES batches. Thank you so much, it's for sure.